ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने आप लोगों को ये फंक्शन दिया था जिसके लिए आपने जिसे इम्प्लीमेंट करना था x इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट डॉट b प्लस c प्लस d कम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? वी हैव टू ड्रॉ इट्स गेट लॉजिक डायग्राम। अब ये कौन सा ऑपरेशन है? और ऑपरेशन है। ठीक है, इसका मतलब और गेट यूज होगा। a और b के दरमियान क्या ऑपरेशन है? एंड का। ठीक है, एंड दिस इज कम्प्लीमेंट a के ऊपर d के ऊपर कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं। फर्स्ट टर्म लेते हैं a डॉट बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके दरमियान एंड गेट है। एंड गेट a के ऊपर देखें कम्प्लीमेंट है तो मैं क्या लगा दूंगा? नॉट गेट लगा दूंगा। इधर आ गया a, सेकंड इनपुट पे आ गया b, ये इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, प्लस c प्लस d कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे और गेट यूज हो जाएगा, एक सिंगल और गेट विद 3 इनपुट्स। ठीक है, फर्स्ट इनपुट ये हो गई, सेकंड इनपुट c, थर्ड आप देखें d के ऊपर नॉट है तो नॉट गेट लगा दूंगा और यहाँ पे मैं d इनपुट दे दूंगा। ठीक है जी, सो आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस फंक्शन यूजिंग हाउ मेनी गेट्स? 1 2 3 and 4 gates, and this is our, here we have our output x। तो अब हमने क्या किया है? हमने what we have done, we have developed gate logic or we have implemented our function। एक स्टूडेंट ने आंसर सेंड किया है, लेट मी सी। मैंने क्या आंसर सेंड किया है? इस स्लाइड को देख लें, फिर मैं इसे क्लीन करता हूँ, समझ लें। हाँ जी, क्लीन कर दूं इसे मैं? इस डायग्राम का समझ आ गया आपको? ओके फाइन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, कल इवनिंग लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था दैट नैंड गेट और नॉर गेट के पास दे हैव यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। मींस हम नॉट गेट की जगह, एंड गेट की जगह, और गेट एंड सो ऑन डिफरेंट गेट्स की जगह वी कैन यूज नैंड गेट और वी कैन यूज नॉर गेट। ठीक है, यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। आ जाए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ इट इज डन, कैसे हम यूज कर सकते हैं इन गेट्स को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन NAND universal property of NAND gates। Universal property of NAND gate। देखिए राइट साइड पे कंसंट्रेट करें। राइट साइड पे हमारे पास ये बेसिक गेट्स हैं। कौन कौन से गेट हैं? नाम बताएं मुझे क्विकली। नॉट गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, अब मैं ये सारे गेट वन बाय वन ड्रॉ करूंगा यूजिंग नैंड गेट। ठीक है जी, आ जाए फर्स्ट देखें, ये किस चीज का सिंबल है? नैंड गेट का। अब
इसकी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, दोनों जो इनपुट्स थी ए और बी उन्हें हमने आपस में शॉर्ट कर दिया और इनपुट पे हमने क्या दे दिया, ए दे दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट। नाउ नैंड गेट इज यूज्ड एज अ नॉट गेट। नाउ आई एम यूजिंग नैंड गेट एज अ नॉट गेट, ठीक है। कैसे हुआ, जो दोनों इनपुट्स थी उन्हें शॉर्ट कर दिया और सिंगल इनपुट हमने दे दी ए, राइट। तो अगर नॉट गेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल मेरे पास फंक्शन है x इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट, ओनली बी कंप्लीमेंट, ठीक है, बी कंप्लीमेंट है। तो एक तरीका कैसे इसे इंप्लीमेंट करने का, आई विल यूज अ नॉट गेट, इनपुट पे बी दे दिया, आउटपुट पे मुझे बी कंप्लीमेंट मिल गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर फंक्शन यूजिंग ओनली नैंड गेट, तो आप क्या करेंगे, इस नॉट गेट की जगह नैंड गेट लगाएंगे, ठीक है, नैंड गेट, उसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देंगे, इनपुट पे वी विल गिव बी एंड ऑन द आउटपुट वी विल गेट इन्वर्टेड बी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, नैंड गेट इज यूज्ड एज एंड गेट। तो बड़ी सिंपल है, हमने नैंड गेट लिया, ठीक है जी, और उसकी आउटपुट पे हमने नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल नैंड गेट है, ठीक है। कहां से पता चला, ये सर्कल से, जो इसके आउटपुट पे सर्कल है, और इसकी आउटपुट पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड NAND gate in configuration of NOT gate। तो क्या हो गया, we will get an output that is equal to AND operation, ठीक है। Next, as an OR gate, now हम configuration देखेंगे, we will use several AND gates, several NAND gates to get an OR operation। आ जाए, इस configuration में we will use 3 NAND gates, ओके। ये पहला देखें किस किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज हुए हैं, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये नॉट की इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ए को भी इन्वर्ट करके, बी को इन्वर्ट करके उनका नैंड ऑपरेशन किया, फाइनली वी विल गेट और ऑपरेशन। अच्छा, ये एक मैं एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको जरा आप कंसंट्रेट करें प्लीज। ये है इनपुट ए, ये है बी, ठीक है। अब G1 इज यूज्ड एज एन इन्वर्टर, तो इसलिए इसकी आउटपुट पे ए बार आ गया, नेगेटिव ए आ गया। सिमिलरली G2 किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, देखें ये दोनों इनपुट शॉर्ट हैं, ये नॉट की कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, इसलिए बी इन्वर्टेड हो गया। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल नैंड गेट है, ये नॉर्मल नैंड गेट है। नॉर्मल नैंड गेट की आउटपुट कैसे होगी, ठीक है जी। नॉर्मल देखें, इनपुट क्या है, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट इनपुट है नैंड गेट की। तो वो मैं लिख लेता हूं उस फंक्शन को, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट। होल कंप्लीमेंट क्यों आया, होल कंप्लीमेंट आया बिकॉज ऑफ दिस सर्कल ऑन द आउटपुट, क्योंकि नैंड गेट है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, होल कंप्लीमेंट हो तो वी कैन डिवाइड इट इनटू, वी कैन चेंज इट टू इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट, ये फर्स्ट कंप्लीमेंट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये होल कंप्लीमेंट, डॉट साइन इज चेंज इनटू प्लस, बी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट ये वाला है, ठीक है। जो दूसरा कंप्लीमेंट है वो होल कंप्लीमेंट डिमॉर्गन्स थ्योरम की वजह से आया, ठीक है। तो ए डबल कंप्लीमेंट मींस ए प्लस ऑन इट्स पोजीशन, बी डबल कंप्लीमेंट मींस बी, ठीक है। तो अब मुझे बताएं ए प्लस बी ऑपरेशन किसका होता है, और गेट का, ठीक है। तो आपने देखा, बाय यूटिलाइजिंग, बाय कनेक्टिंग 3 NAND gates वी कैन परफॉर्म एन और फंक्शन, हम और फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बूलियन अलजेब्रा उसके थ्रू भी हमने प्रूव कर लिया दैट NAND gate
can be used to perform OR operation between two variables, two inputs. Last configuration देखें. What is this? This is NOR gate. Okay. तो बड़ा सिंपल हो गया. NOR gate कैसा होता है? NOR gate होता है हमारे पास OR gate होता है, उसके हम उसे नॉट कर देते हैं तो वी गेट NOR ऑपरेशन. इसी तरह ही है ना. तो गुड न्यूज इज दैट हमने OR गेट तो यहाँ पे बना लिया था. ठीक है. उसके आगे एक इन्वर्टेड नैंड लगा देंगे, उसके आउटपुट को इन्वर्ट कर लेंगे, वी विल गेट NOR गेट्स. ठीक है. तो कैसे होगा, मैं इधर ही ड्रा करके दिखाता हूँ. ये लेंज. ठीक हो गया. तो वी हैव एन OR गेट प्लस वी हैव अ नॉट गेट. आउटपुट हमें मिल जाएगी NOR की. सिंपल. तो यहाँ पे देख लें NOR गेट ऑपरेशन एंड दिस इज, ये जो पोर्शन है ये OR गेट का है और ये आगे नॉट गेट हमने लगा दिया. ठीक है. फाइनली वी गेट NOR ऑपरेशन. ठीक है. देखा आप, यही रीजन है कि हम NAND गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, बिकॉज वी कैन achieve, we can perform any function, we can develop any gate using only NAND gates, using only NAND gates. इस पेज को देख लें क्विकली, फिर आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखें, कॉम्बिनेशनल लॉजिक यूजिंग NAND एंड NOR गेट्स ओनली. मींस अब हमें कोई फंक्शन गिवन होगा, नॉर्मल फंक्शन, और हमने उसे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग ओनली NAND गेट और NOR गेट. फर्स्ट NAND लॉजिक की एग्जांपल देखें. लॉजिक तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है दैट इज x is equal to ab plus cd. इस एक्सप्रेशन को, इस बूलियन एक्सप्रेशन को we have to implement using only NAND gate. याद रखना है only NAND gate. ठीक है. तो आप देख लें इन दो के दरमियान, A और B के दरमियान एंड ऑपरेशन है, C और D के दरमियान एंड ऑपरेशन है, और फाइनली बिटवीन दीज टू टर्म्स वी हैव और ऑपरेशन. ठीक है. तो सिंबल ले लें अपने जो हमने अप्लाई करने हैं. ठीक है. तो 3 गेट्स यूज किए हमने, गेट 1, गेट 2, गेट 3, और आप नोट करेंगे ऑल दीज गेट्स आर ओनली NAND गेट्स. ठीक है. कौन से गेट्स हैं? दीज आर ओनली NAND गेट्स. ठीक है. NAND गेट यूज करते हुए हमने इसे इंप्लीमेंट कर लिया. 3 NAND गेट्स से कि कोई भी एक्सप्रेशन है किसी भी फॉर्म में हो, वी कैन इंप्लीमेंट यूजिंग इट ओनली NAND गेट. दिस इज टोटली पॉसिबल, राइट. अच्छा, ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये सेम फंक्शंस की एप्लीकेशन है. ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है. अनदर एग्जांपल ये देखें आप. ठीक है. ये आप नोट करेंगे वी हैव यूज्ड ऑल NAND gates only. NAND gate only. इसलिए NAND gate because we have to implement our function, this bigger function using only NAND gates. और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 6 वेरिएबल्स हैं. 6 वेरिएबल का फंक्शन we have implemented only using NAND gates.
नॉर लॉजिक में क्या है? नॉर लॉजिक में वी विल इंप्लीमेंट आवर होल कंप्लीट सर्किट यूजिंग ओनली नॉर गेट। ठीक है, यूजिंग ओनली नॉर गेट। जिस तरह ये एक फंक्शन है, सी लुक एट दिस फंक्शन। ये फंक्शन है हमारे पास एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली नॉर गेट्स, कोई और गेट नहीं हमने यूज किया। तो बताने का मकसद ये है, बताने का मकसद है टू एक्सप्लेन यू द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक कोई भी एक फंक्शन इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ यूजिंग ओनली नैंड गेट। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यही फंक्शन ले लेता हूँ, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। x is equal to ab plus cd, 4 variables हैं, and we have to express, we have to implement this logic function using only and only NAND gates. Clear? आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। जी, तो फंक्शन क्या है हमारे पास? x is equal to ab plus cd using only NAND gate। इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है? चैट में मुझे आंसर देते जाएं आप लोग क्विकली प्लीज। इन दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान कौन सा फंक्शन है? एंड, शाबाश, एंड, वेरी गुड, एंड। ठीक है, तो एंड को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? नैंड से। नैंड से कैसे करते हैं जेंटलमैन? ठीक है, याद है कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ नैंड गेट, ठीक है, और इसकी आउटपुट पे एक नोट कॉन्फ़िगरेशन में नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये ए और बी को क्या कर देगा? ए और बी को हमारे पास यहाँ पे ए और बी को एंड कर देगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। मिस सबा ने सही आंसर दिया है, एंड की आउटपुट पर नॉट गेट लगा दो। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन लेते हैं सी डी को, सिमिलर वे। ठीक है, सी डी आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें। लगता है मिस सबा कल स्टडी करके आई हैं, और मेल का भी आंसर ठीक है बेटा। और ये हमारे पास क्या आ गया? सी डॉट डी आ गया। ठीक हो गया जी। अब दोनों के दरमियान क्या करना है हमने? क्या है दोनों के दरमियान? वी हैव और ऑपरेशन। ठीक है, किस किस के दरमियान और ऑपरेशन है? इस इनपुट के दरमियान और इस इनपुट के दरमियान। ठीक है जी। और को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, याद? और को हम करते हैं, और गेट कैसे बनता है? और गेट सबसे पहले स्टार्ट होता है नॉट ऑपरेशन से। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेनी है। ठीक है, दोनों इनपुट्स को हम पहले इन्वर्ट करते हैं, राइट। दोनों इनपुट्स को इन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम एक फाइनल नैंड गेट यूज कर लेते हैं, ये इसमें हम फीड कर देते हैं। ठीक हो गया जवानों? अब देखते जाना अब आप लोगों ने, ठीक है, हो क्या रहा मैच। और ये हमारे पास आउटपुट आ गई। हियर वी हैव आवर आउटपुट। नोट करना है, फोकस करना है प्लीज। ये क्या है? ये जो पोर्शन है ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ए डॉट बी, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई सी डॉट डी। ठीक है, इट इज एक्टिंग एज, हाँ जी, ये सब मिस सबा ने पूछा है नैंड हम 2 दफा यूज करेंगे, यही मैं इसकी तरफ ही आ रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे, डोंट वरी। ठीक है, उससे पहले समझ लें कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं।
यहाँ तक मैं आपको रिपीट कर दूं, प्लस दिस इज आवर और गेट। ठीक है बेटे। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपने यहाँ पे समझनी है। अब मुझे ये बताएं, आंसर दें मेरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लिखता हूं ए कंप्लीमेंट का डबल कंप्लीमेंट, इट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दो नैंड गेट, दो नॉट गेट लगा दूं कैस्केड करके, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनकी जरूरत नहीं। इसी तरह आप अटेंशन दें, ये जो दो नॉट गेट है ना, ये देखें सीरीज में आ गए दो नैंड नॉट गेट, ये भी और ये भी। इसी तरह ये जो नीचे वाले दो नॉट गेट हैं, ये भी सीरीज में आ गए हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे सर्किट में से डिलीट हो जाएंगे, नो नीड टू ड्रॉ दैट। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल सर्किट है, फाइनल आंसर है, वो सिर्फ से तीन गेट्स में मुश्तमिल होगा, 1 2 एंड 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर आप आपने क्वेश्चन आ जाता है ना नैंड गेट, आपको फंक्शन गिवन होता है एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, तो आप क्या करेंगे, पहले आप फुल फ्लैज सर्किट बनाएंगे, जैसे मैंने ये एक फुल सर्किट बनाया। ठीक है, उसमें जो जो नॉट गेट कैस्केड होंगे, लाइक दिस वन एंड दिस वन, जो कैस्केड, उन्हें आप डिलीट कर देंगे और फिर आप अपना फाइनल और रिवाइज्ड सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये ऐसे क्वेश्चन को दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप रफ पेपर पे सॉल्व करेंगे और कंप्लीट सर्किट बनाएंगे, बन गया। उसके बाद जो नॉट गेट कैस्केड हो रहे होंगे उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, अपने सर्किट में से, और फाइनल सर्किट आप अपने पेपर पे ड्रॉ कर देंगे, एक्सक्लूडिंग कैस्केडेड नॉट गेट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एग्जांपल बच्चों समझ आ गई होगी। ठीक, हैप्पी मिस, सब आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का?